9th क्लास। अब हम दूसरे सबक की तरफ आते हैं। दूसरा सबक का हमारा माहौलियाती आलूदगी के बाद जो है वो है ड्रामा। तो ड्रामे के बारे में हम ये कहें कि ड्रामा यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ ड्राउ से निकला है, जिसके माने अमल के हैं, एक्शन के हैं। और ड्रामा जो है इसको अमूमन नक्काली की जाती है माशरे के अंदर, समाज के अंदर, तहज़ीब के अंदर। जो कुछ भी इंसानों के आमाल होते हैं उसको अपने किरदार के ज़रिए एक शख्स जो है वो उनकी नक्काली करके दिखाता है। तो इस नोट को हम पढ़ेंगे, इस नोट को हम लिखेंगे, इसको याद करेंगे, क्योंकि ड्रामे का नोट जो है या जितने भी असनाफ के नोट हैं, जिस तरह से मजमून हमने पढ़ा, या हमारे सामने अफसाना होगा या हमारे सामने नावल होगा, जो भी मजमून ये नोट होंगे, तो असनाफ के इनको हम लिखेंगे और याद करेंगे, और उसके बाद हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये ड्रामा जो है हमारी किताब में, हमारे सबक में, ये शौकत थानवी का लिखा हुआ है, और शौकत थानवी का नोट भी हम पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे कि इनका नाम असल जो था मोहम्मद उमर था, और इनकी पैदाइश जो है 1904 में हुई और 1963 में इन्होंने इंतकाल किया। लॉटरी का टिकट जो है ये ड्रामे का मौजू है, ड्रामे का नाम है। इसमें हम देखते हैं कि मुंशी जी जो होते हैं इसका ये अहम और मरकज़ी किरदार है। उसके साथ उनकी बीवी है और एक उनका भाई या दोस्त है, और बेटे का नाम भी आता है। मुंशी जी का किरदार इस तरह से दिखाया गया कि वो ख्याली पुलाव पकाते हैं, वो लॉटरी ख़रीद लेते हैं और हर एक से पूछते हैं कि भाई आपने लाल बाईसाइकिल पे ढाकी को तो नहीं देखा। और उनका ये मकसद था कि उनकी लॉटरी निकल आएगी और वो डाकिया तार लेके उनके पास आएगा कि आप लॉटरी जीत चुके हो और जिसमें आप लाखों रुपया कमा चुके हो। उसके साथ ही वो ख्यालों में ही या लॉटरी के उस उम्मीद पर वो अपनी एक कोठी देख लेते हैं, गाड़ी ख़रीदने का सोच लेते हैं, एक बड़ा बावर्ची, महंगा बावर्ची रख लेते हैं, और बच्चे को म्यूनसिपलिटी स्कूल से निकाल के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देते हैं, वगैरह वगैरह। तो आखिरकार नतीजा ये होता है कि उनके ख्याली पुलाव जो हैं बग़ैर मेहनत के उनके किसी काम नहीं आते। तो आखिर में जब तार आता है तो उनकी बीवी जो है, तो उसकी भाभी का इंतकाल हो गया होता है, और उस चीज़ का तार आता है कि भाई तुम्हारी भाभी का इंतकाल हो गया है, और ये ख़बर उनके पास डाकिया लेके आता है। तो इस ड्रामे में हमें सबसे पहले ये चीज़ देखनी है, ड्रामे को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसके अल्फाज को पढ़ना है, इसके किरदारों को देखना है, इसकी ज़ुबान को देखना है, इसके असलूब को देखना है, और इसका जो मरकज़ी ख़याल है उस पर हमने नज़र रखनी है कि अमूमन शेख चिल्ली जैसे मंसूबे या ख्याली पुलाव पका के ही हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि हमने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, और उम्मीदें जो हैं वो ज़्यादा नहीं रखनी है, उम्मीदें बहुत कम रखनी है, कोशिश मेहनत ज़्यादा करनी है। लेकिन हम अगर उम्मीदें ज़्यादा रख लेंगे, कोशिश और मेहनत नहीं करेंगे, तो नतीजा इस ड्रामे के उस मुंशी जी के किरदार जैसा होगा कि लास्ट में ना उम्मीदी हाथ आएगी। तो इस तरह से प्यारे तलबा, इसमें हम अल्फाज माने हैं इसके, उनको याद करेंगे, और इसमें सिफत का बयान है, ग्रामर में सिफत का बयान है। तो सिफत वो चीज़ है जो किसी इसम की अच्छाई या बुराई को बयान करे, और इसमें सबसे पहली जो किस्म है इसकी सिफत ज़ाती है। तो सिफत ज़ाती के 3 दर्जे हैं, तफसील नफसी है, तफसील बाज़ है, तफसील कुल है। तफसील नफसी वो है जिसमें किसी चीज़ की ज़ाती फजीलत बिला मुकाबला ज़ाहिर होती हो, जैसे जाहिद अहमद नेक है, या आम मीठा फल है, या सेब अच्छा फल है। तफसील बाज़ क्या होता है कि वो दर्जा सिफत जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह दी जाती है। जाहिद अहमद दूसरों से नेक है, आम दूसरे फलों से मीठा फल है, सेब दूसरे फलों से अच्छा फल है। इस तरह से हम तफसील कुल जब देखेंगे, तफसील कुल में ये है कि दूसरी चीज़ को उस जैसी तमाम चीज़ों से फजीलत हासिल हो। जिस तरह जाहिद अहमद सबसे नेक है, आम सब फलों से मीठा है, सेब सब फलों से अच्छा है। तो इस तरह से हम
اس میں دیکھیں گے کہ واحد جمع مت ہوں گے، تذکیر و تانیث مت ہوگا، جو بھی چیز ہوگی تو اس پہ ہم محنت کریں گے۔